दोस्तों वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत बेस्ट कार। हमारे एक भाई लेके आए हैं भी रिसेंटली इस कार को। आज इस कार के बारे में हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि इस कार में क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। वैसे तो अभी ये जो हुंडई की नई कार आई है ओरा, ये कमर्शियल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो वेरिएंट है ये CNG का वेरिएंट है, मतलब एस वेरिएंट है ये CNG के अंदर। तो इसकी फुल डिटेल में हम बात करने वाले हैं कार के बारे में। तो चलते हैं इसकी सबसे पहले इसके फ्रंट लुक के बारे में इसकी बात करते हैं। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको इस कार के बारे में फुल डिटेल फ्रंट लुक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के, इसका फ्रंट डिज़ाइन देखो आप एक बार। फ्रंट डिज़ाइन इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही SUV टाइप की गाड़ी लगती है और इसको आराम से हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एक नंबर गाड़ी है। इसका लुक एक बार इसका लुक चेक करिए। इसका देख बोनट का जो लुक है एक नंबर लुक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के हेडलाइट की। तो आपकी इस गाड़ी में देखो हेलोजन का पूरा सेटअप मिल जाएगा। हेलोजन का सेटअप मिलने के बाद में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर में ग्रिल मिल जाएगी। और यहाँ सामने आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा बहुत बड़ा सा। नीचे की तरफ आपको पूरी ब्लैक कलर में फिनिश में इसकी ग्रिल मिल जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पर आप नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हो, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको यहाँ पर DRL दिया गया है नीचे की तरफ। और ये देखो इसका बम्पर एरिया है। अब इस बात करते हैं इस गाड़ी के, मतलब शीशे की तरफ ये इसमें रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। मतलब इसमें वाशर शायद कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल जाएगी। इसी गाड़ी में आपको 2 वाशर मिल जाएंगे। एक वाशर तो यहाँ पर दिया गया है और एक वाशर वहाँ पर दिया गया है। इससे मतलब पूरा जो सीट विंडशील्ड का जो एरिया है एकदम पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। और इसका जो चौड़ाई है वो भी बहुत अच्छे है। अब बात करते हैं उस साइड में, आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा CNG का स्टिकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको CNG का स्टिकर। और यहाँ पर बेस मॉडल के लिए इसको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, बंद पूरी डिटेल बताने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं आगे की टायर की तरफ। इस गाड़ी में मिल जाएंगे आपको 15 इंच के MRF के टायर मिल जाएंगे। और आगे की तरफ आपको मिल जाएंगे इसमें डिस्क ब्रेक। और इसमें यह आपको मतलब अलॉय व्हील की तरह का व्हील कैप मिल जाएगा। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे आपने अलॉय व्हील लगा रखे है, लेकिन ये व्हील कैप है। और आगे की तरफ आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलेगा। और इसका जो व्हील बेस है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। और इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही काफ़ी अच्छा है इसका। मतलब इसकी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर ये मड गार्ड मिल ही जाएगा। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का ही ऑप्शन मिल जाएगा ये यहाँ पर। और दोस्तों ये बॉडी कलर में आपको OR भी मिल जाएंगे। मतलब जो इसका जो वाइट कलर है उसी कलर में ये मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, ऐसे हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। और आप इसको इलेक्ट्रॉनिक अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। इसका पूरा सेटअप आपको दिया गया है बेस गाड़ी में, बेस मॉडल में ये पूरा सिस्टम दिया गया है। और इसके जो डोर हैंडल है ये भी आपको इसी के कलर में मिल जाएंगे, बॉडी कलर में ये डोर हैंडल मिल जाएंगे आपको। अभी तो ये गाड़ी मॉडिफाइड होगी, जिसके बाद में देखना इसका लुक भैया मॉडिफाई कराने जाएंगे इसको कल परसों के दिन। जिसके बाद में एक बार आपको फिर इस वीडियो के अंदर लाएंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल बताएंगे आपको। ये पीछे का दरवाज़ा है। इसमें आपको A पिलर, B पिलर और ये C पिलर, ये तीनों आपको ब्लैक कलर में मिल जाएंगे। देखो ये यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है और ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे ये। अब बात करते हैं इसकी पीछे की टायर की। ये भी आपको 15 इंच के ही मिलेंगे। और आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक का सेटअप मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर है। और जो सस्पेंस का बेस है वो भी अच्छा है। अब इस गाड़ी के बैक की तरफ, रियल प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। अब इसका एक बार आप बैक का लुक चेक करो। इसका बैक से बहुत ही क्लियर लुक देती है गाड़ी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इधर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक एंटीना के बाद में आपको यहाँ पर बेस मॉडल में आपको मिलेगा डिफॉगर का ऑप्शन। बेस मॉडल में आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर CNG की बेजिंग मिल जाएगी। और वहाँ पर एक लाइट दी गई है स्टॉप लैंप, मतलब जैसे गाड़ी को हम ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो ये ग्लो करती है। अभी देखो इधर सामने मिल जाएगा आपको हुंडई का लोगो, ओरा की बेजिंग मिल जाएगी। और इधर से जो ये अभी CNG का मॉडल है, हाइब्रिड CNG का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये देखो ये टेल लाइट का ऑप्शन दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। ये टेल लाइट है जो अगर पीछे लेते हैं तो उसके ये ग्लो करता है।
कमर्शियल गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है, इससे बेस्ट गाड़ी नहीं हो सकती। और ये देखो इसके पीछे का लुक। इस गाड़ी में आपको दो सेंसर दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर। जैसे हम गाड़ी को पीछे की तरफ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जैसे पीछे अपन गाड़ी को लेते हैं तो ये लाइटें होती है ना, ये जल जाती है। ये देखो, ये इसका पूरा लुक हो गया। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डिग्गी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका बजट लगभग 8 से 10 लाख रुपए है और आप ऐसी सीएनजी सेडान ढूंढ रहे हैं जो शानदार माइलेज, बढ़िया सेफ्टी और फैमिली के लिए आरामदायक हो, तो हुंडई ओरा का ये एससीएनजी वेरिएंट आपके लिए एक दमदार विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं इसके सबसे खास फीचर। इसमें सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। हुंडई की ओरा एससीएनजी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ECS और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, फील्ड होल्ड असिस्टेंट, ABS, EBD, रेल पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी साइज की। हुंडई ओरा की लंबाई लगभग आपको 3995 mm और चौड़ाई मिलेगी 1680 mm और ऊंचाई मिलेगी 1520 mm। इसका व्हील बेस मिलेगा 2450 mm, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को बहुत बड़ा लेग रूम मिलता है। अगर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें लगभग आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो शहर और सामान्य भारतीय सड़कों के लिए पर्याप्त है। ये जिसमें आपको मिल जाएगा, स्मार्ट की मिल जाएगी इसमें, ये लॉक करने का ऑप्शन, ये अनलॉक करने का ऑप्शन, ये बूट स्पेस को खोलने का ऑप्शन। जैसे इसमें आप इस पर थोड़ी देर होल्ड करोगे तो ये बूट स्पेस आराम से खुल जाता है। देखो ये इसका बूट स्पेस है। पीछे मिल जाएगा आपको बहुत बड़ा CNG टैंक। इसमें लगभग आपको 9 से 10 किलो के आसपास गैस मिल जाएगी। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको 1 किलो गैस के अंदर ये लगभग कंप्लीट क्लेम्ड 32 से 30 का ऊपर का आराम से माइलेज मिल जाएगा आपको इसके अंदर, 1 किलो गैस के अंदर। और इस गाड़ी में बूट स्पेस CNG टैंक होने के बावजूद भी बहुत अच्छा बूट स्पेस दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 400 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और नीचे आपको इसमें एक स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। नीचे आपको इसमें एक स्पेयर व्हील ही देगा। नहीं तो CNG गाड़ियों के साथ में स्पेयर व्हील मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, देते ही नहीं है कंपनी वाले। अभी जो नई कौन सी टाटा की गाड़ी आ रही है उसमें अगर CNG टैंक है ना तो उसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। और इसमें देखो स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, आराम से CNG भी लगी हुई है और स्पेस आराम से मिल जाएगा इसमें। जी दोस्तों, अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अब अंदर का मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको ये दरवाजे पे देख तो दरवाजे पर आपको सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको ORVM को, जो IRVM है, इसको एडजस्ट करने का पूरा कंट्रोल यहाँ दिया गया है। जैसे हम इसको जो अगर हम एडजस्ट करना है तो इसको हम हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई कंट्रोल नहीं दिया गया है। और यहाँ पर ये डोर को ओपन करने के लिए चारों विंडो के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं सारे, ये देखो। और यहाँ से इनको लॉक करने का सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है। और ये इसको पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल है। और ये आपको क्रोम के अंदर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लैक में हार्ड प्लास्टिक के अंदर में ये इसके डोर वाइजर ये मिल जाएंगे। और ये भी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, डबल टोन कलर के अंदर आते हैं, जिसमें ये वाइट कलर का है, ये थोड़ा ब्लैक डार्क कलर में है। और नीचे मिल जाएगा आपको यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाएगा और थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा। और चलते हैं अब बात करते हैं इस गाड़ी की सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एकदम बहुत ही शानदार कंफर्ट मिलेगा बैठने के लिए। और इसकी जो नेचर, इस गाड़ी में आपको पूरी लेदर की सीटों का पूरा ऑप्शन दिया गया है। और इसमें थाई सपोर्ट वगैरह भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जो इसमें ये हेड रेस्ट है वो पूरे मतलब इसमें फिक्स है, ऊपर से अलग से नहीं है, तो कम बैठने के लिए कंफर्ट बहुत आरामदायक मिल जाएगी इसकी सीटों में। और इसमें एक फीचर आता है इस गाड़ी की, जो बेस मॉडल है उसमें आपको मिल जाएगा सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब सीट को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अपने ड्राइवर सीट के हिसाब से। और नीचे की तरफ मिल जाएगा आपको ABC पैडल मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे फ्यूल टैंक को अपन को ओपन करना है मैनुअली तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये इसका बूट स्पेस को ओपन करने के लिए ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं अंदर की तरफ।
दोस्तों जैसे हम गाड़ी के अंदर आते हैं, आकर देखते हैं तो गाड़ी हमें बहुत ही लग्जरी टाइप की गाड़ी लगती है, क्योंकि इस रेंज में आपको ऐसी गाड़ी मिलना बहुत ही संभव है। क्योंकि ये गाड़ी की एक बार देखो, बस इसमें एक ही चीज़ की कमी है इस गाड़ी के अंदर, आपको बस म्यूजिक सिस्टम लगवाना है बाहर से, और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी नीड नहीं है, पूरा एकदम लग्जरी फील मिल जाएगा आपको। देखो एक बार इसका लुक चेक करो आप। अब बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। ये स्टीयरिंग कंट्रोल है, लेकिन अभी ये गाड़ी रिसेंटली शोरूम से निकल के आई है, तो इसमें स्टीयरिंग का कवर वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी ये बाहर या तो इसको शोरूम से इसको मॉडिफाइड करवाएंगे, मतलब कुछ एसेसरीज का पार्ट है या वहाँ से मिल जाएगा, या बाहर से भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इसके मीडिया के कंट्रोल, मतलब जो स्क्रीन के जो कंट्रोल है सारे यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ये हमें म्यूजिक को म्यूट करना है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये मोड का ऑप्शन है। जैसे वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, इसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमको कॉल को कट करना है, उठाना है, इसका सारा बटन वगैरह सब इस स्टीयरिंग पर दिया गया है, सारा कंट्रोल। और इधर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी MID मिलेगी, देखो बीच में ये दिख रही होगी आपको। इस MID को कंट्रोल करने का ऑप्शन स्टीयरिंग पर यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखो इसमें यहाँ पर बताएगा टायर प्रेशर का ऑप्शन भी आ रहा है वहाँ पर, देखो सामने MID में। और जैसे और क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डोर, लाइट, सर्विस, अदर्स फीचर, सारे फीचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हम इस MID में। बेस मॉडल है लेकिन पूरा टॉप मॉडल का काम कर रखा है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग कंट्रोल सारे दे रखे हैं इसमें। दोस्तों इस गाड़ी में आपको एक बहुत ही शानदार मैं दिखाता हूँ, इसमें स्टीयरिंग को हम अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट कम है तो उसको नीचे कर सकते हैं, देखो टेलीस्कोपिक, और ऊपर कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये बेस मॉडल में बहुत ही काम का फीचर दिया गया है, जो जैसे कोई नए ड्राइवर होते हैं जिसको समस्या आती है, जैसे आगे की तरफ हमको दिखता नहीं है, तो उसके हिसाब से स्टीयरिंग को हम एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जैसे इसको हम अब बंद कर देते हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के वाइपर के पूरे सिस्टम के कंट्रोल से यहाँ पे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे पूरे वाइपर के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। अब इधर के साइड में मिल जाएगा आपको इंडिकेटर के, जैसे मतलब पूरी हेलोजन जो लाइट है उसका पूरा सेटअप दिया गया है। यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, और इसकी हेडलाइट को जैसे ये डीपर का ऑप्शन इसमें दिया गया है, और ये इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये गाड़ी के स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात होगी। अब बात करते हैं गाड़ी की स्क्रीन की बात। इधर की तरफ आपको मिल जाएगा RPM मीटर, ये RPM मीटर है। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा CNG का मीटर मिल जाएगा, मतलब जिसमें आप जो CNG, जैसे इसमें कितनी CNG बता रहा है, जैसे कितनी है कम ज़्यादा, जैसे पेट्रोल के अंदर ऑप्शन मिलता है वैसे इसमें CNG के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। और इधर की तरफ जो एक MID मिल जाएगी, मतलब छोटी सी डिजिटल की तरफ, जहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, जैसे अपनी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और जैसे फ्यूल अपनी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। ये डिस्प्ले की बात हो गई। अब इधर की तरफ चलते हैं तो इस गाड़ी में यहाँ पर दिए गए हैं AC वेंट, ये AC वेंट दिए गए हैं जिसको हम अपने सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये AC वेंट है। और नीचे की इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जैसे गाड़ी को हमको पेट्रोल से CNG के अंदर स्विच करना है तो इसके कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे गाड़ी है हमारी CNG में चल रही है, देखो वो CNG का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इफेक्ट मिल जाएगा, जैसे लाइट को हमको मतलब लाइट की जो रोशनी है उसको ऊंचा नीचा करना है तो यहाँ पर ये पूरा ये इसका बटन मिल जाएगा अलग से। अभी हम इसको 0 पे कर देते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी में, ये बेस मॉडल है CNG के अंदर, ये S वेरिएंट है, हुंडई का S वेरिएंट है। इसमें आपको मतलब डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये बाहर से लगवाना पड़ेगा या कंपनी से एसेसरीज के तौर पे आप लगवा सकते हो। तो ये यहाँ पे इसमें इस गाड़ी के में ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको AC के वेंट, जेड लाइट को ये ऑप्शन मिल जाएगा। देखो मतलब चारों इंडिकेटर मिल जाते हैं, जैसे नाइट वाइट में अपन कहीं पे खड़े हैं, रास्ते में कोई गाड़ी वाड़ी पंचर हो गई तो उसके लिए इसका यूज होता है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरे AC के कंट्रोल, जैसे हमको AC की जो हवा होती है जो यहाँ से आती है इसको पीछे की तरफ करना है, विंडशील्ड की तरफ करना है, तो ये इसके लिए ये ऑप्शन आता है, ये वाला। और यहाँ से हम जैसे फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 1 पे करना है, जैसे हमको ज़्यादा ठंड लग रही है तो उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मिल जाएगा आप इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे अभी ये वाला ग्रीन जो लाइट जल रही है यहाँ पर एफी चलती है, इधर की तरफ करेंगे तो हीटर चल जाएगा सर्दियों के लिए। यहाँ पे AC का ऑप्शन मिल ही जाएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला है, इसमें 12 वोल्ट और 120 वाट का मिल जाएगा। और यहाँ पर लगा सकते हो आप
USB की केबल लगा कर उसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर C टाइप का चार्जिंग, मतलब जो C to C आता है ना, वो वाला ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। और यहाँ पर ये रिसर्कुलेशन का ये बटन दिया गया है। और नीचे यहाँ पर मोबाइल वोबाइल रखने के लिए बढ़िया सी अच्छी सी जगह दी गई है। ये हमारा गियर बॉक्स है, इसमें आपको मिल जाएगा 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। और ये R मतलब रिवर्स करने के लिए गियर ही है। इधर की तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कप होल्डर। यहाँ पर आपको आराम से 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और इधर की तरफ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रेक हैंडल, मतलब ब्रेक मतलब गाड़ी को अपन खड़ा करना है, इसके लिए ये लीवर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी IRVM की। ये डे नाइट का IRVM है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको जैसे आप कॉल वॉल पे बात करना चाहते हो तो उसके लिए एक माइक की सुविधा यहाँ पर दी गई है। और इधर की तरफ यहाँ पर 2 लाइट दी गई, एक लाइट यहाँ पर दी गई है और एक लाइट पीछे की तरफ दी है पैसेंजर के लिए। 2 लाइट का सेटअप दिया है। इधर की तरफ भी कोई कांच वाँच का ऑप्शन दिया नहीं गया है। और एक ग्रेव हैंडल है। इधर की तरफ देखते हैं, ये ग्लव बॉक्स है, इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है, 1 नंबर। ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये भी डबल कलर में मिल जाएगा आपको। ये इधर ब्लैक में, ये कौन सा कलर, ये ब्राउन ब्लैक कलर का ये डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको, जो देखने में बहुत ही प्यारा लुक देता है। एक बार अगर आप शोरूम में जाओ तो एक बार इस गाड़ी को ज़रूर विजिट करके देखना, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो ये गाड़ी मिलती है ना, कोई सी भी गाड़ी नहीं मिलेगी। सेफ्टी से लेके हर एक चीज़ में, लुक में, 6 एयरबैग वगैरह सारे फीचर है इसके अंदर। अभी जो मैं अब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा वो फीचर वगैरह कौन कौन से हैं। इस गाड़ी की पीछे की तरफ, पीछे की सीट का कंफर्ट बता देते हैं। अब दोस्तों हमारे ये भैया हैं जो ये भैया बताएंगे आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा। वैसे तो हमारे रिलेशन में ही है, हमारे जो छोटे भैया ही लाए अभी ये गाड़ी। तो बताओ आपको गाड़ी है कैसी लगी है और कितने की पड़ी है, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। बहुत अच्छी गाड़ी है। इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी गाड़ी आती है। इसमें जो आपको ये मतलब एक शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड कितने की पड़ गई आपको? ये 790 शोरूम आती है, ऑन रोड 851 की लिए मैंने 851 की पड़ गई आपको। हाँ, आप इसको किस यूज में लोगे मतलब? ये कमर्शियल बेस पे आई है। अच्छा, कमर्शियल बेस के लिए आप इसमें चलाओगे। और ये ओरा का सेकंड टॉप मॉडल है। अच्छा। और ये डिजायर से बेटर है, इसमें फीचर उससे बढ़िया बेटर है। 6 एयरबैग हैं, पीछे 2 रेसी वेंट हैं और पीछे एक चार्जर का वो सॉकेट दिया गया है इसमें। यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है। और 2 AC वेंट हैं पीछे। सीट बेल्ट है पैसेंजर के लिए। ये और यहाँ पर इसका ये 2 कप होल्डर है यहाँ पे पीछे भी, जो ये फोल्ड भी हो जाता है। और दोनों पीछे पावर विंडो है, पावर विंडो मिल जाएगी पीछे तरफ। और ये दोनों जो डैशबोर्ड है इसका क्या नाम से, आपको यहाँ पर ये पीछे का डोर है, जहाँ इसको देखो, ये इसका पूरा ग्लास एरिया है। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको पावर विंडो का कंट्रोल। और नीचे मिल जाएगा आपको बोतल होल्डर, जैसे अपन बोतल वगैरह लिख सकते हैं। जो पीछे के जो पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए बोतल का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। ये इसका पीछे का लेआउट है। हाँ, इसका देखने में कंफर्ट वगैरह कैसा है? सीट का होगा। सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है। हमारा पैर टच नहीं होता है यहाँ पे भी हमारे। और दो यहाँ साइड की तरफ मिल जाएगा फ्यूल फिलर कैप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको पेट्रोल की टंकी मिल जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर आप लगभग आप 35 से 37 लीटर का पेट्रोल यहाँ इसके अंदर डाल सकते हो। और यहाँ से CNG भरने का नॉब मिल जाएगा। यहाँ से CNG भी यहाँ से ही डाल सकते हैं। दोस्तों हुंडई की गाड़ी में एक सेफ्टी का फीचर और दिया गया है। जैसे पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि बहुत सी बार पेट्रोल पंप पे बहुत सी गाड़ियाँ वाले ऐसे करते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा के निकल लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा सिस्टम है, जब तक इसको बंद नहीं किया जाएगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, देखो ये सेंसर लगा हुआ है। जब तक ये इसके अंदर नहीं जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है इसके अंदर। चलो ठीक है दोस्तों, भी इंजन की बात करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर का BI फ्यूल पेट्रोल प्लस CNG इंजन मिलता है, जो CNG मोड में लगभग आपको 69 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क देता है। और इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। माइलेज इसकी सबसे बड़ी ताकत है हुंडई की ओरा CNG में लगभग आपको इसमें 28 प्लस कंपनी क्लेम 1 किलो CNG के अंदर आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की।
इस गाड़ी में आपको जो इंजन का पावर है वो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगा। इसमें 5 आपको एक सेफ्टी फीचर को बताता हूँ। जैसे मान लो बाय द वे अपने गाड़ी के साथ में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो इस गाड़ी ने मतलब इस कंपनी वाले की जो गाड़ी है उसने इसके लिए बहुत ही शानदार सेफ्टी फीचर दिया है। जैसे आग बुझाने के लिए, कहीं आग वाग लग जाए तो उसके लिए यहाँ पे ये सिस्टम दिया गया है। लेकिन ये बहुत सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया फीचर है इस गाड़ी के अंदर। 10 सेकंड में 100 की स्पीड कितने पकड़ लेती है? 10 सेकंड मिला, 10 सेकंड मिला। अच्छा।